फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो है मेंसुरेशन। आज कौन से आज हम एक टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि द हॉलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर कोन इज रिमूव्ड। एक कोन के ऊपर से एक छोटा कोन जो बिल्कुल बेस के पैरेलल है कट कर दिया गया है। जरा देखिए पहले एक बार फिगर। एक कोन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस कोन के अपर पोर्शन से एक छोटा सा कोन जो इस पूरे बड़े कोन के पैरेलल है उसे कट कर दिया गया है। मतलब कट करने के बाद ये फिगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है भाई। अगर ये पूरे कोन में से अपर कोन कट कर दिया गया है तो फिगर कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा आपको। फिर क्वेश्चन कहता है इफ द सीएसए ऑफ द रिमाइंडर, जो भी फिगर ये बचा है इसका सीएसए क्या है, इज 8/9 टू द सीएसए ऑफ द होल कोन। तो पूरे कोन के सीएसए के 8/9 है। फिर समझते हैं ध्यान से। हमें दिया हुआ है कि सीएसए ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ऊपर वाला कोन हटाने के बाद ये जो हिस्सा बचा इसका सीएसए वो किसके बराबर है, 8/9। 8/9 किसके, होल कोन के सीएसए के। सीएसए ऑफ होल कोन या कह सकते हैं गिवन कोन, ठीक है। ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या निकालना है या क्या फाइंड करना है वो देखते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द कोन ऑल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। फाइंड द रेशियो, किस चीज का रेशियो, कि अगर हम ये माने कि ये लाइन उस कोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो वहां पर जो हाइट बन रही है, जैसे कि छोटे कोन की बात करें तो इस हाइट को h1 मान लेते हैं और बड़े कोन की हाइट करें तो इस हाइट को h2 मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये लाइन जो मैंने बीच में डाली है जो कोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ऊपर की हाइट और बची हुई नीचे की हाइट का रेशियो निकालना है। अब दिक्कत क्या है यहां पर, देखो ध्यान से। अगर मैं पूरी हाइट AC ले लूं और अपर हाइट AB ले लूं, हाइट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़े कोन के लिए जो हाइट है वो यहाँ पर AC है और जो छोटे कोन के लिए हाइट है वो यहाँ AB है। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जहां से ऊपर वाला कोन काटा गया है वो जो लाइन है, ऊपर वाली हाइट और नीचे वाली हाइट के रेशियो को दिखाना है। अब ऊपर वाली हाइट तो कह सकते हैं कि हमारे पास h1 है, लेकिन ये जो BC है ये तो कोई हाइट गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये हाइट एक्चुअल में कहां दिख रही है आपको, देखो ध्यान से जरा। BC तो आपको ये दिख रही है। अब क्योंकि इस फिगर का हाइट तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस फिगर की हाइट को एक तरह से निकाल सकते हैं लॉजिकली। कैसे, देखो, अगर इस पूरी हाइट h2 में से h1 वाली हाइट माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से BC हाइट ही आ जाएगा। तो पूरे h2 में से h1 माइनस कर दें तो हमें BC हाइट आ जाएगा और हमें रेशियो यही चाहिए, अपर हाइट मतलब यहां से जहां से प्लेन काटा गया है उससे ऊपर की लंबाई और उससे नीचे की लंबाई का रेशियो चाहिए। ऊपर की लंबाई h1 है डायरेक्ट, नीचे की लंबाई BC है। BC कोन का हाइट तो है नहीं, तो वो हाइट फिर निकलेगी कैसे, हम कैसे निकालेंगे उसे, पूरी हाइट में से ऊपर वाली हाइट माइनस करके। तो एक्चुअल में हमें रेशियो किसका चाहिए, हमें रेशियो चाहिए ऊपर की हाइट AB है, नीचे की हाइट BC है। तो मुझे आंसर में यही चाहिए, AB बाय BC का रेशियो। AB डायरेक्टली h1 है और BC कोई हाइट तो है नहीं पर्टिकुलर, तो उसको निकालने का फॉर्मूला h2 माइनस h1। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो हमें फाइंड करके लाना है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो ट्रायंगल लिया ABD ACE और इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिमिलर। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE कोई ऐसी दो चीज ढूंढिए जिससे ये ट्रायंगल हो जाए सिमिलर। तो ध्यान से देखिए, क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री हैं और दोनों अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन दे सकते हैं ईच 90 डिग्री। और इसी तरह से ये एंगल 3 देखिएगा, क्या ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल दोनों में आ रहा है, कॉमन एंगल है, तो जवाब है हाँ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 और रीजन हो गया कॉमन।
और किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिमिलर। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ई, और रीजन आ गया ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं, हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रख सकते हैं। तो चलिए वही रखते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का बी डी, तो फिर बड़े ट्राइंगल का सीई, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का हाइट लिया ए बी, तो फिर बड़े ट्राइंगल का हाइट लिया ए सी, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का ए डी लिया जो स्लांट हाइट है उसकी, तो फिर बड़े ट्राइंगल का हमने लिया ए ई। और इसके रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इन सब की वैल्यूज पहले फिगर में बता देता हूं क्यों। बीडी एक्चुअल में रेडियस है ऊपर वाले कोन का, सी रेडियस है बड़े कोन का, ऊपर वाले कोन की हाइट h1, बड़े कोन की हाइट h2, और यहां पर ऊपर वाले कोन की स्लांट हाइट छोटा है और बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट बड़ा है। इसका यूज हमें करना है, देखिए ध्यान से। BD छोटा आर, CE बड़ा आर, AB H1, AC H2। आप H1 और H2 की जगह छोटा h और बड़ा h भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने H1 H2 शुरू में ही ले लिया था तो मैं वही यूज कर रहा हूं। AD छोटा l और AE बड़ा l। ठीक है, अब यहां से क्या कंसेप्ट लगाना है वो देखिएगा। थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान के मैं इसे छोड़ देता हूं। अब जो अगला कंसेप्ट वो क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, द CSA ऑफ द रिमाइंडर। अब प्रॉब्लम तो वही है कि जो रिमाइंडर जो बचा हुआ है, देखो रिमाइंडर फिर क्या बचा हुआ था, ये हमारे पास कोई शेप है जो बचा हुआ है जिसका CSA निकालना मुझे नहीं पता। हम तो कोन का CSA निकालना जानते हैं, ये जो कटा हुआ फिगर है इसका हमें आइडिया नहीं है, इसी का चाहिए हमको CSA। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे इसका नहीं पता है CSA का, तो एक काम करते हैं, अगर पूरे कोन के CSA में से ऊपर वाले कोन का CSA माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से बचे हुए कोन का CSA आ जाएगा। और वही कह रहा है CSA ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब ऊपर वाला कोन हटाने के बाद जो बचा हुआ फिगर है उसका जो CSA है वो 8/9 है CSA ऑफ द होल कोन के। तो फिर रिमाइंडर का CSA कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे CSA ऑफ होल कोन, मतलब बड़े कोन के CSA में से मैंने माइनस कर दिया CSA ऑफ स्मॉल कोन। स्मॉल कोन मतलब वो कोन जो मैंने काटा था। ये क्या निकल आया, बड़े कोन के CSA में से मैंने अपर कोन का CSA माइनस कर दिया, तो ये निकल आया CSA ऑफ द रिमेनिंग कोन या CSA ऑफ द रिमाइंडर, जो किसके बराबर है 8/9 CSA ऑफ द होल कोन। अब होल कोन का मतलब बड़े कोन का CSA, तो पाई बड़ा R और बड़ा L। ठीक है, अब जरा प्रॉपरली इनकी वैल्यूज डालते हैं। ये भी तो CSA ऑफ द होल कोन है, तो ये पाई बड़ा R बड़ा L माइनस CSA ऑफ स्मॉल कोन पाई छोटा r छोटा l इज इक्वल टू 8/9 पाई बड़ा R बड़ा L। तो ये भी पाई बड़ा R बड़ा L, ये भी पाई बड़ा R बड़ा L, इन्हें एक तरफ ले जाता हूँ और पाई छोटा R छोटा L को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो ये आया पाई बड़ा R बड़ा L, इसको इधर लाइए, तो माइनस का 8/9 पाई बड़ा R बड़ा L इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, पाई छोटा R छोटा L। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आया मेरे पास, 9 आ गया एलसीएम, इसके नीचे आ गया 1, ये कितना आ गया 9 पाई बड़ा R बड़ा L माइनस 9 1 जा 9 इनटू दिस, तो 8 पाई बड़ा R बड़ा L इज इक्वल टू पाई छोटा R छोटा L। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 9 पाई बड़ा R बड़ा L में से माइनस का 8 पाई बड़ा R बड़ा L, तो ये बचा पाई बड़ा R बड़ा L होल अपॉन 9 इज इक्वल टू पाई छोटा R छोटा L। ये पाई से पाई चला गया। अब जरा कंसेप्ट देखना, इस बड़े R को और बड़े L को मैं छोटे R और छोटे L के नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये कितना आ गया 1/9 इज इक्वल टू छोटा R अपॉन बड़ा R इंटू छोटा L अपॉन बड़ा L। तो एक रिलेशनशिप आ गया मेरे पास, देखो किस तरह से, ये R न्यूमरेटर में उधर जाके डिनोमिनेटर में,
बड़ा एल न्यूमरेटर में, उधर जाके डिनोमिनेटर में, आर और एल के नीचे। तो एक रिलेशनशिप मैंने जनरेट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करूंगा वो देखो जरा। क्योंकि मुझे हाइट जैसी चीज का रेशियो तो चाहिए, तो मैं यहां लॉजिकली क्या कर रहा हूं, छोटा आर बाय बड़ा आर, छोटा आर बाय बड़ा आर का रिलेशन h1 बाय h2 है, छोटा एल बाय बड़ा एल, छोटा एल बाय बड़ा एल, उसका रिलेशन भी क्या है, h1 बाय h2 है। बस इससे मैंने इंटरचेंज कर दूंगा। वो किस तरह से, तो 1/9 इज इक्वल टू छोटा आर बाय बड़ा आर, छोटा आर बाय बड़ा आर क्या डाल दूं, h1 बाय h2 इनटू छोटा एल बाय बड़ा एल, छोटा एल बाय बड़ा एल किसके बराबर है, h1 बाय h2। ये कितना हो गया, 1/9 इज इक्वल टू h1 का स्क्वायर अपॉन h2 का स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकता हूं, 1/9 इज इक्वल टू h1 बाय h2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर होल स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाएगा, और 1/9 का रूट क्या होगा, 1/3 h1 बाय h2। यहां तक तो हम आ गए, लेकिन देखो हमें निकालना क्या था, h1 अपॉन h2 माइनस h1। अब दिक्कत है डिनोमिनेटर में h2 माइनस h1 चाहिए, जो कि हमारे पास तो है नहीं, लेकिन h1 चाहिए जो मेरे पास है। हमेशा वो क्वांटिटी जो मुझे अपने आंसर में चाहिए उसे मुझे अपने डिनोमिनेटर में रखना चाहिए, और जो क्वांटिटी नहीं चाहिए पहले उसे न्यूमरेटर में लाना चाहिए, तभी अपना आंसर आ पाएगा। तो चलिए ऐसा करने के लिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो 3/1 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये गारंटी है कि आंसर से कभी भी h1 गायब नहीं होगा। मुझे h1 आंसर में चाहिए भी, तो ये तो बात बन गई। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड 1 माइनस कर देता हूं। ये देखिए दोनों साइड 1 माइनस किया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे कैसे याद रहेगा कि ये स्टेप ही करना है। तो देखो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो बिल्कुल बात बन जाएगा। कंसेप्ट तो आपको इसका समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 3/1 इज 3, तो 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, h1 आ गया एलसीएम, और इसके नीचे अपॉन 1 आ गया, तो कितना आएगा, ये आएगा h2 माइनस का h1, और इस 2 को लिख देता हूं 2/1। अब जरा ध्यान से देखना, आंसर आ तो गया है लेकिन उल्टा आया है, तो फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो 1/2 क्योंकि दोनों साइड रेसिप्रोकल होगा, और यहाँ क्या आएगा h1 अपॉन h2 माइनस h1। एक्चुअल में h1 था क्या, वो था AB, और क्या था h2 माइनस h1। पूरे h2 में से अगर h1 माइनस करेंगे तो BC बचेगा, ये रहा। तो देखिए AB इज टू BC, रेशियो निकालना था ना, तो ये जो 2 डॉट मैंने बीच में लगाए हैं इसे बोलते हैं इज टू। तो AB इज टू BC कितना आ गया, 1:2। तो क्वेश्चन था कि ये जो आपने ऊपर का प्लेन काटा है उसने ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो जवाब है जो रेशियो आया दैट इज 1:2। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।